Welcome back in this second part of सैंपल पेपर। सेक्शन सी में हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको थोड़े से हिंट बताऊंगा कि इनकी आंसर राइटिंग पर कैसे काम करना है। ठीक है। सो क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछते हैं। व्हाट आर फ्यूल सेल्स? Keep in mind, fuel cells are the galvanic cells. Keep in mind, they are type of galvanic cells, okay, which convert the energy of combustion into the electric energy. You can write the answer if you want. अब combustion energy कहाँ से मिलती है? Combustion of hydrogen, combustion of methane, combustion of methanol, and they are eco-friendly. Their side product is water, so they does not harm the environment. So what are fuel cells? Fuel cells are the galvanic cell which convert combustion energy of fuels into the electrical energy. As their side product is water, they are environmental friendly or they are eco-friendly. They are highly efficient also. The most common type of fuel cell is hydrogen oxygen fuel cell, in which platinum rod is used as platinum rods as well as graphite rods are used as electrode. Correct? तो water fuel cells definition हो गई. What are the need? Highly efficient होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, इसलिए हमारी इनकी नीड होती है। उसके बाद जो आपका अपोलो स्पेस प्रोग्राम था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम था, उसमें भी फ्यूल सेल के तौर पर उसमें भी जो हमने सेल यूज किया था वो फ्यूल सेल ही था। मोस्ट कॉमन कौन सा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जिसमें कैथोड पर ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है और एनोड पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है। नेट रिएक्शन क्या होती है? 2H2 प्लस O2 गिव 2H2। करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन रेट इज गिवन एज के। ऑर्डर बताना है, मॉलिक्युलरिटी बतानी है और यूनिट ऑफ के बतानी है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली आपके हवाले है, फटाफट से करिए। ऑर्डर 0, करेक्ट। और रेट में कंसंट्रेशन टर्म ही नहीं है तो ऑर्डर 0 हो गया, करेक्ट। मॉलिक्युलरिटी is 2, correct. What is the unit of K? यूनिट ऑफ K, जीरो ऑर्डर की यूनिट जो होगी वही K की यूनिट होगी। और जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, करेक्ट। नेक्स्ट, बढ़िया। ऐसा प्रॉब्लम आपको एक आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए। जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आपको मिले, इनको अलग से सॉल्व करना हो। एन एरोमेटिक कंपाउंड, पहले ही पॉइंट में उसने बोला एरोमेटिक है, मतलब इट मस्ट बी बेंजीन डेरिवेटिव हैविंग फॉर्मूला C6H6O। बहुत आसान सवाल हो गया। C6H6O यानी बेंजीन रिंग के अलावा एक ऑक्सीजन है, तो डेफिनेटली वो फिनॉल ही हो गया। ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। कौन सी रिएक्शन है ये? चैट में फटाफट बताइए कौन सी रिएक्शन है ये? फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है और KOH है, कौन सी रिएक्शन है? फटाफट बताइए। वेल नोन नेम्ड रिएक्शन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइमर टाइमन, करेक्ट। गेट द आंसर राइमर टाइमन। राइमर टाइमन में वी विल गेट टू प्रोडक्ट, ortho-salicylic aldehyde as well as para. Now one question arise, which one is major, ortho or para? Ortho and para. Ortho is major, correct, due to H bonding. Usually para product dominate due to steric repulsion in ortho, but यहाँ पर H bonding हो जाती है,
तो ऑर्थो मेजर होता है, मेजर इज ऑर्थो, मेजर हो गया ऑर्थो, करेक्ट। नाउ two isomer B and C, both B and C give same product when distilled with zinc dust. अब दोनों में ही अगर मैं जिंक डस्ट डालता हूं तो जिंक डस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करके ZNO बनाता है, यानी दोनों ही केस में बेंजल्डिहाइड बचेगा। द प्रोडक्ट डी, दिस इज द प्रोडक्ट डी। ऑक्सीडेशन ऑफ डी गिव ई, अगर बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे व्हाट विल गेट, वी विल गेट बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव एफ। सोडा लाइम डिस्टिलेशन से क्या बनेगा इसका, सोडा लाइम डिस्टिलेशन क्या करता है, डिकार्बोक्सिलेशन कर देता है, डिकार्बोक्सिलेशन के बाद COOH हट जाएगा, बेंजीन बन। और सेम प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए क्या था, फिनॉल। कब, जब फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड what is the demand of the question. If you are agree with me, show thumbs up. आप हाई का बटन भी मार दबा सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। सो इस तरह की प्रॉब्लम एक एग्जाम में आनी ही आनी है। जितनी प्रॉब्लम्स को आप कवर कर सकते हैं कवर कर लीजिए। मैं इसे मैं टाल दे रहा हूं बिकॉज मुझे इसी में, इसी स्पेस के अंदर दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। इसमें राइटिंग कुछ खास नहीं करना होता, कुछ खास लिखना नहीं होता, बस आप रिएक्शंस लिख दीजिए, कुछ पॉइंट मेंशन कर दीजिए। नाउ कन्वर्जन्स, द फेवरेट टॉपिक, कन्वर्जन। 2 प्रोपेनॉन से 2 मिथाइल प्रोपेनॉन, दिस इज 2 प्रोपेनॉन या प्रोपेन 2 ऑन, इससे क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल एल्डिहाइड बनाना है। ओके, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनल, करेक्ट। I think there is some mistake because 2 methyl propanol banana is a way too risky. I think it should be 2 propanol, 2 methyl 2 propanol, because propanol 2 पोजिशन पे तो कभी आएगा ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। 1 पे तो आ जाएगा, 2 पे नहीं आएगा। 2 methyl 2 propanol। Now the question is quite easy। बताइए, ये तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, क्या क्या रीजन डाल दूं कि ये बन जाए, फटाफट बताइए। एक कार्बन बढ़ाना भी है और अल्कोहल बनाना है, क्या है ऐसा जो एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करके अल्कोहल दे देता है, मैंने हिंट भी दे दिया। करेक्ट, CH3MgCl, very good answer। CH3 minus, it's a type of nucleophilic addition, it's a type of 1,2 addition। MgCl plus ऊपर अटैक कर देगा। उसके बाद क्या लाना पड़ेगा आपको, वाटर, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, इसमें पहले OMgCl बन जाएगा, OMgCl, देन आप वाटर डाल दीजिए, यू विल गेट, करेक्ट। पहला कन्वर्जन हो गया। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आसान था काफी। नेक्स्ट वाला ट्राई किए, तक मैं मिटालता हूं। एन प्रोपाइल अल्कोहल से हेक्सेन बनाना है, एन प्रोपाइल अल्कोहल से हेक्सेन बनाना है, 3 कार्बन का 6 करना है, 3 कार्बन का 6। कार्बन के नंबर डबल कौन सी रिएक्शन में होते हैं, अगर आप यही लिख देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बना लेंगे। कार्बन के नंबर डबल किस रिएक्शन से होते हैं, वेल नोन नेम रिएक्शन, वेल नोन नेम रिएक्शन, एक कपलिंग रिएक्शन,
in which a new carbon-carbon bond is formed. Correct. Very good, Par. Wood's reaction. Absolutely right. This is N-propyl alcohol. Now, in Wood's reaction, RX, haloalkane will participate. So, first of all, you need to convert this alcohol into haloalkane. Now, two molecules of this N-propyl chloride must be treated with sodium and dry ether. Then we will get N-hexane. Once you are able to learn all the reactions, you can get the answers of conversions. एक बार रिएक्शंस अगर आपको याद हो जाती हैं तो आपको केवल दिमाग दौड़ाना है. करेक्ट. अच्छा प्रॉब्लम था सेकंड वाला. पहला वाला तो एक ही स्टेप में था, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने को बोल रहा था. अब OHCl लाना था तो आप यहाँ पर ल्यूकास रिजेंट भी ले सकते थे, PCl5, SOCl2, PCl3, आप कुछ भी ले सकते थे. करेक्ट. तो ये कन्वर्जन हो गया. मैं यहाँ पे चूंकि स्पेस यूज करूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 3 नंबर में मैकेनिज्म पूछिए. देख रहे हैं आप, अच्छा क्वेश्चन हो गया. कंप्लीट ईच सिंथेसिस by using starting material reagent. First of all, you need to identify कौन सी named reaction. I give you a few seconds to answer this. कौन सा named reaction? Okay, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार हिंट देता हूं. इसमें एक में अल्फा हाइड्रोजन है और एक में नहीं है और बेसिक मीडियम है. कौन सी नेम्ड रिएक्शन? करेक्ट. इट्स एन एल्डोल कंडेंसेशन. करेक्ट आंसर. नाउ एल्डोल की मैकेनिज्म में जाना होगा हमें. जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, बेसिक मीडियम में उसका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है. क्या होगा? बेसिक मीडियम, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्या बनेगा? नेगेटिव. नाउ दिस नेगेटिव आयन, दूसरे वाले पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, उस पर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. अगर दोनों पे अल्फा नहीं होता तो कैनिजारो कराना पड़ता. स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा जिगजैग सी मैकेनिज्म लिख रहा हूं. CHO को ऊपर लिख देता हूं, CHO माइनस, और यहां रहा बेंजीन. CHO माइनस बिकॉज NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो इट शुड बी O माइनस Na प्लस. Now solution is dilute, means water is there. थोड़ा सा मैं कहूंगा एडवांस क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, यूजुअली देखने को नहीं मिलता है. अव्वल तो इसमें हीटिंग करने को बोला नहीं गया है. अगर हीटिंग करने को बोलते तो डिहाइड्रेशन भी होता. अव्वल तो यहाँ पर हीटिंग करने को बोला नहीं गया है. हीट करते तो डिहाइड्रेशन होता. एल्कोहल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पोजीशन से H और OH वाटर का रिमूवल हो जाता है और अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा एल्डिहाइड बन जाता. दिस इज द एडवांस प्रॉब्लम ऑफ एल्डोल. करेक्ट. Now next question. Calculate the maximum work as well as the value of log Kc for this reaction. मैक्सिमम वर्क किसे बोलते हैं? डेल्टा जी नॉट को. इसको बोलते हैं डेल्टा जी नॉट. डेल्टा जी नॉट क्या होता है? माइनस NF E नॉट सेल. एज वेल एज डेल्टा जी नॉट होता है माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम. दो आंसर मैं आपसे यहाँ से चाहूंगा कि दो आंसर आप मुझे बता दें, मैं समझ जाऊंगा कि आप प्रॉब्लम कर लेंगे. E नॉट सेल का वैल्यू क्या और इस रिएक्शन के लिए स्मॉल n का वैल्यू क्या? वी वांट टू आंसर्स.
What is the value of E naught cell? E naught cell is 1.05. I'm getting one answer. Although I need to verify whether it is correct or not, but I'm getting one answer. N is 2. Okay, N is correct. Let me check whether E naught cell is correct or not. तो first of all इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी है उससे एक सेल बना लेंगे, कैथोड एनोड डिसाइड कर देंगे उसका. सेल कैसे बनेगा, निकल ऑक्सीडाइज हुआ है, सिल्वर रिड्यूस हुआ है. करेक्ट, इक्वेशन दिख रही है आपको. ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है, सिल्वर का एसआरपी लेना है. एनोड पर क्या हो रहा है, निकल का एसआरपी लेना है. सो वैल्यू ऑफ कैथोड इज 0.8, वैल्यू ऑफ एनोड इज माइनस के 0.25. सो इट शुड बी प्लस 1 minus 0.25. It should be 1.05. तो करेक्ट, ई नॉट सेल ठीक बताया आपने, ई नॉट सेल. Now n value is 2. Correct. You can see that the change in oxidation state of nickel is 2. Nickel is losing 2 electron while 2 moles of silver is taking 2 electrons, means the value of n is 2. Now by using these two formulas जो मैंने ऊपर आपको लिखे हैं, delta G naught is equal to minus NF E naught cell. F is Faraday constant. The value is 965. After getting the value of delta G naught, you can put delta G naught is equal to minus RTLN K equilibrium. You will get the answer. सॉल्व करिए, अपने पास आंसर रखिए और मुझे बताइएगा. नेक्स्ट इज व्हाट आर हेलोअरीन्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड. इस तरह के क्वेश्चन में यूजुअली मार्क्स कटते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, ये बात यहाँ पर आती है. यानी कि राइटिंग स्किल्स यहाँ पर देखे जाते हैं. व्हाट आर एड ऑन्स, क्या लिखा जाए जिससे नंबर बढ़ जाए या इंप्रेशन अच्छा पड़े. So what are the haloarenes? When the hydrogen atom of benzene ring, one of the hydrogen atom of benzene ring get replaced by halogen, it result in the formation of aryl halide, which is known as haloarine. This is what aryl halide, also known as haloarine. ऐसे क्वेश्चंस को आंसर सबको पता होता है पर कैसे लिखना ये पता नहीं होता. और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द हेलोजन इज डीलोकलाइज्ड. ये एड ऑन है, पूछता रहिए. ड्यू टू विच ए कार्बन double bond character exists between carbon and halogen. Now halogen is attached here with sp2 carbon. अगर डिफरेंस पूछता है हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन में कार्बन sp3 होता है, उससे हेलोजन जुड़ा होता है, जबकि हेलोरीन में कार्बन sp2 होता है और उससे हेलोजन जुड़ा होता है. करेक्ट. हाउ दे आर क्लासिफाइड. अब क्लासिफाइड करने का तरीका क्या है, क्लासिफाइड करने का तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हेलोजन, हेलोजन की नेचर के बेसिस पर. दे कैन बी फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोजीबेंजीन. करेक्ट. नेक्स्ट हो गया आपका न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स. न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, इसमें हेलोजन एक ही होगा और डेरिवेटिव मतलब वहां पर मिथाइल ग्रुप लगा होगा, इथाइल लगा होगा. यहां पर लगा दीजिए कुछ C2H5. न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव. डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, अदर टाइप इज डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स. दो एक्स हो सकते हैं जो कि ऑर्थो पे हो सकते हैं, मेटा पे हो सकते हैं और पैरा पे हो सकते हैं.
Correct? So this is the way we can classify it. One more classification is there. Side chain halogen derivatives. इस बेंजीन रिंग हो, कार्बन लगा हो और हेलोजन हो, एक हेलोजन, दो हेलोजन हो, तीन हेलोजन भी हो सकते हैं. CHX2, CHX3. Now give one method for the preparation of each nuclear and side chain derivative. न्यूक्लियर में तो कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन लीजिए, बेंजीन का हेलोजिनेशन करा दीजिए. क्लोरीन, the presence of a Lewis acid AlCl3 which must be anhydrous. ऐसा होना चाहिए anhydrous. It's a type of electrophilic aromatic substitution and you will get chlorobenzene. डेरिवेटिव अगर लेना हो तो आप टोलुइन लीजिए, टोलुइन में क्लोरीनेशन करा दीजिए, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा. साइड चेन वाला आप कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है. साइड चेन वाला, साइड चेन वाला बन जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है. अगर मैं Cl2 सनलाइट लेता हूं तो बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो. एक बार कराएंगे तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा. क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइल क्लोराइड. दोबारा कराएंगे, बेंजल क्लोराइड बनेगा, ZAL, बेंजल क्लोराइड. एक बार और कराएंगे तो बन जाएगा बेंजो क्लोराइड. अब अगर मैं इसका ट्रीटमेंट KOH से करा दूं, एक्वस KOH से, तो मुझे क्या बन जाता था? बेंजाइल अल्कोहल. ये एक्स्ट्रा में है, मैं बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर Cl पे 2 OH आएंगे, वाटर निकल जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा. यहाँ KOH से करा देता हूं तो 3 OH आएंगे, वाटर निकलने के बाद बेंजोइक एसिड बन जाएगा. तो ये क्लासिफिकेशन भी हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गया. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हेलोजन 4 तरह का हो गया, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ऐसे हो गया. और साइड चेन सब्स्टिट्यूट हेलोजेंस भी हो गई. करेक्ट. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, रिकॉर्डिंग चैनल पे अवेलेबल रहेगी, वहां भी देख सकते हैं आप लोग. ठीक है. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को अब तक पढ़िए, तो तक मैं यहाँ पर जगह बनाता हूँ लिखने के लिए. E नॉट वैल्यूज आर गिवन टू यू. ये लेटिमर डायग्राम का क्वेश्चन मुझे लग रहा है देखने पर. ओके. E naught value at 298 Kelvin corresponding to the following two reduction electrode process are given. गैल्वेनिक सेल बनाना है इनके कॉम्बिनेशन से. ओके. तो वैसा कुछ नहीं है, सेल पोटेंशियल निकालना है, डेल्टा G नॉट निकालना है. 3 नंबर का प्रॉब्लम है. ठीक है. तो आप देखिए, पहले कॉपर +1 से 0 यानी कि रिडक्शन है, +2 से +1 यानी कि रिडक्शन है. तो विच मीन्स SRP इज गिवन. इसकी SRP कम होगी, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा. SRP कम किसकी है? सेकंड वाले की. यानी सेकंड वाले में कॉपर +1 से +2 तक ऑक्सीडाइज होगा, जबकि कॉपर +1 से 0 तक रिड्यूस होगा. Okay. So E naught cell will be the SRP of cathode, means copper +1 से copper, while SRP of एनोड माइनस करना होगा. कॉपर +1 से कॉपर का वैल्यू कितना है? 0.52 वोल्ट. +2 से +1 का वैल्यू कितना है? 0.16 वोल्ट. So it should be 0.36 volt. When we get the E naught cell, can also get the delta G naught value. So delta G naught will be minus NF E naught cell. Now tell me what is the value of N. N वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? वहां +1 से +2 में जा रहा है और +1 से 0 में जा रहा है, तो N तो 1 ही होगा. F is 96500. E naught cell is 0.36 volt. Solve करके you get the answer in joule.
नेट सेल रिएक्शन अगर पूछी जाती तो अब क्या बोलते? कॉपर +1 से कॉपर +2 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर +1 से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर। याद होगा डी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कि कॉपर +1 डिसप्रपोर्शनेट करता है, कि उसी रिएक्शन से रिलेट करके सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रिकी क्वेश्चन में आता है। सेक्शन डी, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। टेक्स्ट तो आप पढ़िए आराम से, इसको देखिए क्या दिया हुआ है, लेकिन मैं सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ। ग्राफ भी दिया गया है जो कि ई नॉट सेल का ग्राफ है। क्वेश्चन इज जिंक हैज हाई वैल्यू ऑफ M+3 टू M+2 स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में मैं इसे कंसिडर करूंगा। सीबीएसई स्टूडेंट्स नॉर्मली इतने क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं होते। अब समझने की कोशिश करना, जिंक हैज हाई वैल्यू ऑफ M+3 से M+2, यानी कि जिंक +2 के बाद +3 में जाना नहीं चाहता है। तो क्यों नहीं आ जाता है? जिंक होता है 3D10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, वो क्या बन गया? 3D10। अब जिंक के पास डी ऑर्बिटल कैसी हो गई? फुल फिल्ड। तो क्या होगा? अब जिंक +2 से +3 आने के लिए बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी की डिमांड करे। और ई नॉट सेल का वैल्यू निकालते वक्त हम क्या क्या कंसीडर करते हैं? ई नॉट सेल का वैल्यू निकालते वक्त हम कंसीडर करते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, एज वेल एज आयनाइजेशन कंसीडर करते हैं। अब इस प्रोसेस की आयनेशन एनर्जी वेरी हाई हो जाएगी। इट इज ड्यू टू वेरी हाई आयनेशन एनर्जी ऑफ zinc +2 to zinc +3, as zinc +2 have 3D10 electronic. Now next is why copper +2 is more stable than copper +1. Definitely it's going to be asked in aqueous state. Copper +2 की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है is much greater than the hydration enthalpy of copper +1. हिंदी में लाइन ऐसे आप याद कर सकते हो, छोटा आयन पानी पीकर मोटा हो जाएगा और चल नहीं पाएगा। स्मॉलर द आयन, हायर विल बी द हाइड्रेशन एंथैल्पी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिशन मेटल despite having high E0 oxidation are poor reducing agent. करेक्ट। देखिए जनरल मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि नॉर्मली होता क्या है कि जब मेटल की रॉड को उसके सोल्यूशन में डिप करते हैं तो पहले क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन होता है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन के बाद प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन होता है। करेक्ट। यानी मेटल की रॉड को जब उसके सोल्यूशन में डिप करते हैं, यानी जब मेटल की रॉड से आयन सोल्यूशन में चले जाते हैं, तो यहाँ पर प्रोसीजर में क्या क्या होता है? सबसे पहले सब्लिमेशन या वेपोराइजेशन जिसे आप कहते हो, सब्लिमेशन होता है, आयनाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है? हाइड्रेशन होता है। यहाँ से इस प्रोसेस का डेल्टा एच निकल करके आता है। डेल्टा एच के बाद इंट्रोपी, चूंकि डेल्टा एच का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा इस प्रोसीजर में, डेल्टा एच और डेल्टा एच निकलने के बाद डेल्टा जी का वैल्यू निकल के आता है। डेल्टा जी इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकलने के बाद माइनस एन एफ ई नॉट सेल से ई नॉट का वैल्यू निकल के आता है। सेल पोटेंशियल मेजर करता है। यानी द की फैक्टर इज सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और। अब यहाँ पे सवाल पूछा है कि ट्रांजिशन मेटल डिस्पाइट हाई ई नॉट ऑक्सीडेशन आर पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस नहीं कर पाते, यानी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब जल्दी ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका कारण होगा ये प्रोसीजर डिफिकल्ट होगा। ये जो प्रोसीजर हो रहा है ये प्रोसीजर डिफिकल्ट होगा। ये डिफिकल्ट कब होगा? जब डेल्टा एच नॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब सब्लिमेशन बहुत ज्यादा होगी, आयनाइजेशन बहुत ज्यादा होगी और हाइड्रेशन कम होगी, कि हाइड्रेशन से एक्टोथर्मिक प्रोसेस। अगर मेटल की रॉड को उसके सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं, तो अगर हाइड्रेशन ज्यादा है तो रॉड से आयन निकल के सोल्यूशन में जल्दी जाएंगे।
करेक्ट। मतलब आप जब भी इसका एक्सप्लेनेशन लिखना हो इन तीनों को टच करके ही आंसर लिखिए, आंसर करेक्ट हो। Next is why chromium plus 2 is reducing while Mn plus 3 oxidizing when both chromium and manganese have D4 configuration. लास्ट टेस्ट में मैंने सेम क्वेश्चन करने को दिया था, अगर आपको याद हो तो मेरा प्रैक्टिस सेट था, उसमें ही क्वेश्चन था। सी Mn+3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है, यानी कि खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। Mn जब +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो वो D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर रहा है। D5 मींस हाफ फिल्ड। जबकि क्रोमियम जब +2 से +3 में जा रहा है तो वो D3 यानी कि T2G3 हाफ फिल्ड T2G लेवल को बना रहा है, विच इज स्टेबल। क्रोमियम ऑक्सीडाइज होना चाहता है, +2 से +3 जाना चाहता है, क्योंकि T2G3 वहां पे बन रहा है, वो स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि Mn+3 से +2 में आ रहा है, ये कुछ सिस्टम हैंग कर रहा है इसलिए इशू आ रहा है। Mn+3 से +2 आ रहा है तो वो 3D5 4s2 होता है, D4 से D5 में जाएगा, रिड्यूस होना चाहेगा, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमियम रिड्यूसिंग है, मींस +2 से +3 में जाएगा, T2G3 में जाएगा, यानी खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा T2G3 बनाने के लिए, इसलिए रिड्यूसिंग है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने टेस्ट में दिया था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं, जो हम अपने प्रैक्टिस सेट्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट एक पैसेज है, रीड करना है और उसके बाद देखना है। 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, फटाफट पढ़ लीजिए। हो गया होगा आई गेस। यहाँ बात हो रही है रिवर्स ऑस्मोसिस की। आप पूछ रहा है कि फिनोमेना का नाम बताइए, कौन सी फिनोमेना हो गई, रिवर्स ऑस्मोसिस। How the difference in concentration of solution help in converting sea water into drinking water. Concentration difference से ही तो liquid flow करता है, हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की फ्लो करता है। What arrangement they must have created in their product to convert sea water into drinking water. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा ले वो दोनों के बीच में, और क्या करें, एक्सिस प्रेशर अप्लाइड कर दें, कि एक्सिस प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी तो रिवर्स ऑस्मोसिस की फिनोमेना होगी। Next is equimolar solutions of NaCl and glucose are not isotonic. कैसे आइसोटोनिक हो जाएगा, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, आइस की वैल्यू 2 होती है, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I1 होता है। इन केस ऑफ NaCl डिसोसिएशन अकर, ग्लूकोज में डिसोसिएशन होता ही नहीं। Attempt Ne5, full form of DNA RNA, everyone knows, deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid. How do enzyme help a substrate to attack by the reagent effectively? So what happens, active sites of enzyme जो होती है, they hold the substrate molecule in a suitable position. एमएल फिशर की लॉक मॉडल आपने पढ़ा होगा, वहां से आप इसका आंसर दे सकते हैं। So that enzyme helps substrate, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम अपनी सरफेस पे सबस्ट्रेट को फिट कर देता है। टू एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, जल्दी से आंसर दीजिए, रिड्यूसिंग शुगर तो याद होंगी कौन कौन सी है, जल्दी से, टाइम ओवर हो इससे पहले।
करेक्ट करेक्ट. माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स. करेक्ट. नॉन रिड्यूसिंग में आपका सुक्रोज आ जाएगा. व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज held together in the monomers of DNA? Two strands of DNA are attached to each other by the halogen bonds, hydrogen bonds. Hydrogen bonds होते हैं इनके अंदर. जबकि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं they are held together by phosphodiester linkage. ठीक है. Two strands of DNA are attached by hydrogen bonds, while nucleotides of DNA are held together by phosphodiester bond. Phosphodiester linkage होता है. Name the enzyme which converts sucrose into glucose and fructose. बहुत कॉमन है, इन्वर्टेज. ठीक है. जाइमेज ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है. व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स? पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करने के लिए जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स. एनोमर्स क्या होते हैं? द डाइस्टेरियोमर्स व्हिच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1. अब फॉर्मेशन कांस्टेंट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं. गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. यानी कि आपको इसका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है और हाइब्रिडाइजेशन बताना है. डी ऑर्बिटल मतलब इंटरनल में या एक्सटर्नल में. तो D2sp3 sp32 आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो कोबाल्ट का D2sp3 होगा, ये भी D2sp3 होगा, ये sp3 होगा और ये sp3d2 होगा. इजी है, बिग फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से आप कर सकते हैं. ठीक है. रिएक्शंस लिखनी है केवल कार्बल अमीन की. प्राइमरी अमीन एलिफेटिक और एरोमेटिक क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेंगी, आइसोसाइनाइड बनाएंगे. एसिटाइलेशन, अमीन्स का एसिटाइलेशन करके हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, इजी है. स्क्रीनशॉट लेकर के करिए इनको, इनके आंसर मुझे बताइए. दैट्स इट फॉर द डे.